आप लोग मुझे एक बात सच्ची सच्ची बतलाओ, क्या आप रिवीजन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? लगे रहो, बिकॉज continuous study brings nothing but success. You will be successful, I am sure. Let us learn today reported speech. आज हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस को जानेंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशंस एंड सो ऑन। Today in this video I am going to teach you how to solve order, command and advice. तो चलिए देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा, जैसे say to, says to, is saying to, has been said to, ये सब प्रेजेंट टेंस में है। या फिर अगर फ्यूचर टेंस में होगा, will say to, will be saying to, will have said to, अगर ऐसा रहा तो आप क्या करेंगे? तो टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, only you have to make changes in person and grammatical parts according to, okay? Now, तो डायरेक्ट स्पीच में अगर से या विल से देखने को मिले तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें करना है नो चेंज। लेकिन से के बाद टू नजर आ गया या विल से के बाद टू नजर आ गया तो हम बदल देंगे ऑर्डर, कमांड या एडवाइस। माइंडेड, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस सारे के पैटर्न्स एक ही हैं। यू डोंट हैव टू फॉलो अदर रूल्स। ये सारे ऑर्डर, कमांड्स या रिक्वेस्ट एक ही तरीके से बनते हैं। तो बस आपको देखना है, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर, कमांड है तो कमांड, एडवाइस है तो एडवाइस। देन वी रिमूव इन्वर्टेड कॉमा। टू से हम लोग इन्वर्टेड कॉमा तोड़ेंगे अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तब। और ऑर्डर, कमांड या फिर एडवाइस का अफर्मेटिव सेंटेंस भैया वर्ब के पहले रूप से शुरू होता है, जैसे गो देयर, कम हेयर, राइट अ लेटर, गो टू कॉलेज ऑन टाइम। तो ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, आपको टू से इन्वर्टेड कॉमा तोड़ना है, ओके? और नॉट टू से हम लोग इन्वर्टेड कॉमा तोड़ेंगे जब सेंटेंस निगेटिव होगा। तो निगेटिव में क्या करना है? डू नॉट लगा देना है, जैसे डू नॉट गो देयर, डू नॉट कम हेयर, डू नॉट गो टू स्कूल यूजलेसली, इस तरह से। तो आपको नॉट टू से तोड़ना है। और चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग अगर फर्स्ट पर्सन को देखेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन रहा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन रहा तो नो चेंज। तो इस तरह से हमें काम करना है। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। तो आइए बच्चों, हम लोग झटपट कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। राज और अंजू आपस में बात कर रहे हैं। राज कह रहा है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो माइंडेड वर्ब वन से स्टार्ट हुआ ये, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो अंजू कह रही है डू नॉट ड्रिंक वाटर जस्ट आफ्टर ड्रिंकिंग। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये निगेटिव सेंटेंस है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं अभी, ओके? सो राज ऑर्डर्स अंजू, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम तोड़ेंगे टू से। टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से यहां पर मी फर्स्ट पर्सन है तो राज के अकॉर्डिंग होगा और राज का ऑब्जेक्ट होगा हिम। नाउ अंजू एडवाइसेस हिम, ये निगेटिव सेंटेंस है भैया, निगेटिव। तो निगेटिव को हम कैसे तोड़ते हैं? नॉट टू से। तो अंजू एडवाइसेस हिम नॉट टू ड्रिंक वाटर, फिर क्या है? जस्ट आफ्टर ड्रिंकिंग लिख देना है, जस्ट आफ्टर ईटिंग। तो इस तरह
तरह से कन्वर्सेशनल मोड के नरेशन को आप बना सकते हो। आइए हम दूसरे मोड को भी देखते हैं। कन्वर्सेशनल मोड क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन CBSE, but if students are reading in Bihar board and other boards, so such questions are also asked in this way. Raj says to Anju, inverted comma, give me a glass of water. तो हमने राज ने क्या कहा अंजू से, उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में कहते हैं, और ये रिपोर्टिंग क्लाउज है, ये रिपोर्टेड क्लाउज है। देयरआफ्टर अंजू सेज टू राज, फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, डू नॉट ड्रिंक वाटर जस्ट आफ्टर ड्रिंकिंग। तो मैंने सेम क्वेश्चन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख के दिखाया है। लेट अस सॉल्व दीज क्वेश्चंस आल्सो। तो फर्स्ट क्या होगा, ये ऑर्डर है, तो राज ऑर्डर्स अंजू। कैसे तोड़ना है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो टू से, टू गिव, मी क्या बन जाएगा राज के अकॉर्डिंग, हिम, टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां पर पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, अंजू सेज टू राज, डू नॉट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये एडवाइस है भाई, खाने के बाद पानी मत पियो, डू नॉट ड्रिंक वाटर जस्ट आफ्टर ईटिंग। सो अंजू एडवाइसेस राज, नेगेटिव सेंटेंस है डू नॉट, तो not to drink water just after eating। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो। कीप प्रैक्टिसाइजिंग एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल if you like my videos. Thank you very much.